हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू क्लैरिटी विद मानस। आज हम बात करेंगे यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर की। उसके Q1 FY27 के रिजल्ट्स, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में क्या बोला है और कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने क्या बोला है। और ये एक हॉस्पिटल है जो कि नॉर्दर्न रीजन का है। ये शुरू हुआ था नोएडा से और ग्रेटर नोएडा, और उसके बाद फरीदाबाद, दिल्ली और अब गुड़गांव में भी अपना हॉस्पिटल खोल रहे हैं। डिटेल में अगर आपको ये हॉस्पिटल समझना है तो मैं इसका जो पहला वीडियो मैंने बनाया था नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर समझें कि मैनेजमेंट ने लास्ट ईयर क्या बोला था, तो Q4 FY26 के एंड में मैनेजमेंट ने बोला था कि अगले साल ये लोग जो इनकी ग्रोथ की गाइडेंस है वो पिछले साल से इक्विवेलेंट या उससे ज़्यादा होगी। और इन्होंने बोला था कि जो लास्ट ईयर Q4 26 में इनके EBITDA मार्जिन मिनिमम थे, और इस साल 23.5 से 24% EBITDA मार्जिन इन्होंने गाइड किए थे। तो अगर सबसे पहले हम Q1 FY27 के रिजल्ट्स को समझें, तो जो टोटल रेवेन्यू आया है कंपनी का वो अराउंड 392 CR आया, विच इज़ 51% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। तो ग्रोथ जो है इनकी गाइडेंस से काफ़ी ज़्यादा हुई है, क्योंकि लास्ट ईयर इनकी 37% ग्रोथ हुई थी पूरे FY26 में, और इस साल की गाइडेंस थी 37 या उससे ज़्यादा होगी ग्रोथ। और एक्चुअली में Q1 में 51% की ग्रोथ हुई है। उसके अलावा एबिडा में जो है अराउंड 39% की ग्रोथ हुई है, टोटल 91 CR के एबिडा बने हैं। और एबिडा मार्जिन जो है वो 23.1% का बना है। तो एबिडा मार्जिन थोड़े से लास्ट क्वार्टर से कम आया है, जो मैनेजमेंट ने पिछली बार बोला था कि एबिडा का मिनिमम हमारा बन चुका है, आगे जाके एबिडा बढ़ेंगे ही। तो इस क्वार्टर में उतने नहीं बढ़ पाए, बट आगे हम बात करेंगे कि कैसे इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आगे आने वाले क्वार्टर्स में बढ़ेंगे। और अगर आप पैड ग्रोथ समझेंगे तो आपको 8% की पैड ग्रोथ दिखाई देगी। तो पैड जो है टोटल अराउंड 450 CR का बना है। तो जैसे कि मैंने बोला अराउंड 8% की पैड दिखेगी। उसका मेन रीज़न यही है कि जो इनकी एमोटाइजेशन है और जो इंटरेस्ट कॉस्ट है काफ़ी बढ़ गई, क्योंकि उन्होंने काफ़ी तेज़ी से एक्सपेंड किया है। तो देखिए हॉस्पिटल सेक्टर जो है वो काफ़ी कैपेक्स इंसेंटिव सेक्टर है, और कैपेक्स की वजह से जो एमोटाइजेशन डेप्रिसिएशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है एक्सपेंडिंग टाइम के वक्त, जब नए हॉस्पिटल्स खुल रहे होते हैं, नए बेड्स लाइव हो रहे होते हैं। तो इसकी वजह से पैड ग्रोथ थोड़ी सी इनकी लेट आती है, कुछ क्वार्टर्स के बाद आती है, जैसे जैसे रेवेन्यू और बढ़ता है। तो पैड ग्रोथ कितनी आपको मेरे हिसाब से भी उतनी वरी नहीं करनी चाहिए। मेन एबिडा देखना चाहिए और रेवेन्यू ग्रोथ देखना। उसके बाद मैनेजमेंट ने अपने नए हॉस्पिटल्स के बारे में बताया कि फरीदाबाद का हॉस्पिटल ऑलरेडी एबिडा पॉजिटिव हो चुका है। जो उन्होंने गाइड किया था 12 से 15 मंथ्स में होगा, वो 9 मंथ्स में ही हो गया एक्चुअली। और जो इनका दिल्ली का हॉस्पिटल है वो भी सही काम कर रहा है, और जो वो एज पर गाइडेंस 15 टू 18 मंथ से एबिडा पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर आप देखेंगे इन दोनों हॉस्पिटल्स में अच्छी बात क्या है कि मैनेजमेंट जहाँ भी एक्सपेंड कर रहे हैं ना, उनका एवरेज आरपोव इन नए हॉस्पिटल्स में और जो कंपनी का अभी का टोटल आरपोव उससे ज़्यादा है, क्योंकि ये अराउंड 34,000 का आरपोव बनाते हैं। आरपोव में भी अच्छी खासी ग्रोथ हुई है इस बार 8 to 10%। बट ये जो नए हॉस्पिटल्स हैं फरीदाबाद में, दिल्ली में और जो गुड़गांव में आगे आने वाला है, इन सब में आरपोव जो है कंपनी के आरपोव से काफ़ी ज़्यादा है। फरीदाबाद में 40,000 है, दिल्ली का 50,000 है, और गुड़गांव का 50,000 प्लस एक्सपेक्टेड है। तो इन सारे एक्सपेंडेड हॉस्पिटल्स में आरपोव इनसे ज़्यादा और मार्जिन भी थोड़े ज़्यादा हैं। तो इनकी जितनी भी ग्रोथ है ये इनको ऑपरेटिंग लेवरेज इनको मिलेगा आगे जाके पक्का, जिसकी वजह से इनकी एबिडा की ग्रोथ ज़्यादा हो सकती है कंपेयर टू रेवेन्यू ग्रोथ। और इसी वजह से मैनेजमेंट ये भी गाइड कर रहा है, क्योंकि ये नए हॉस्पिटल्स के बेड्स धीरे धीरे ऐड हो रहे हैं इन Q2 Q3। तो अभी जो है इनका एबिडा है 23.1 है, ये आगे जाके 23.5 24 तक बढ़ेगा। और इन्होंने गाइड किया है कि FY27 के एंड में इनका जो एबिडा है फॉर FY27 वो 24% होगा, क्योंकि ये जो नए हॉस्पिटल्स के बेड्स हैं, जैसे मैंने बताया, इनका आरपोव काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू द ग्रुप का जो एवरेज है। उसके अलावा जो हॉस्पिटल्स की ग्रोथ गाइडेंस है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। हॉस्पिटल की जो बेड्स की गाइडेंस है, तो इन्होंने एक पीपीटी में एक स्लाइड है, इसमें बोला है कि 5,000 बेड्स अगले 3 साल में कर लेंगे ये, और ऑलरेडी 3,200 बेड्स इन्होंने अनाउंस किए हुए हैं। और इसके बाद उन्होंने पूरा ब्रेकअप भी दिया उन बेड्स का। तो अगर आप समझेंगे इनके अराउंड 1,800 बेड्स ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं, और अराउंड 340 बेड्स जो है इनके ऑपरेशनल हो सकते हैं कभी भी, क्योंकि ऑलरेडी वो सब रेडी हैं। जैसे जैसे इन नए हॉस्पिटल्स की ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी, वो नए बेड्स जो 340 बेड्स हैं ये कभी भी ऑपरेशनल कर सकते हैं। तो उनका सारा कैपेक्स सब कुछ हो चुका है। ये जो एक्सपेंशन चल रहा है फरीदाबाद और न्यू दिल्ली में, यहीं पर वो हैं, और एक आगरा का हॉस्पिटल है उसमें भी हैं। तो ये सारे जैसे जैसे ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी इन हॉस्पिटल्स में, वो बेड धीरे धीरे लाइव करते जाएंगे। तो सारे रेडी हैं वो बेड्स 340। और 750 बेड्स जो हैं इनके अराउंड, वो अगले कुछ टाइम में रेडी हो जाएंगे, जिनका कैपेक्स चल रहा है। गुड़गांव में ये हॉस्पिटल खोल रहे हैं 250 बेड्स का, और बाकी इनके जो नोएडा में एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स हैं, नोएडा और ग्रेटर नोएडा, वहाँ पे ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन कर रहे हैं, थोड़ा सा बिल्डिंग को एक्सपेंड कर रहे हैं। जो इनका वहाँ पर ओपन एरिया था, एग्जिस्टिंग एरिया था उसी में ही, तो उससे ये अराउंड 400 बेड्स और लेके आने वाले हैं। सो टोटल 450 बेड्स और आएंगे।
तो उससे ये टोटल अराउंड 700 बेड्स और लेके आने वाले हैं, 250 बेड्स गुड़गांव में और अराउंड 400-450 बेड्स इनके नोएडा, ग्रेटर नोएडा में। और ये मैनेजमेंट ने प्रेजेंटेशन में बोला है कि अगले 3 साल में ये बेड सारे हो जाएंगे रेडी। और अगर हो सकता है 3 साल में ये 5000 के 5000 सारे ऑपरेशनल ना भी हों, जैसे आज इन्होंने अराउंड 1800 ऑपरेशनल किए हुए हैं, तो अगर ये 5000 बेड्स रेडी हो गए ऑलमोस्ट अगले 3 साल में, तो 3500 से 4000 एटलीस्ट ऑपरेशनल तो इनके बड़े आराम से हो जाएंगे। तो आपको ये नहीं समझना है कि सारे के सारे 5000 ही ऑपरेशनल हो जाएं, बट आराम से 4000 तक तो ऑपरेशनल हो सकते हैं। तो 3 साल में करंट जो ऑपरेशनल बेड्स हैं वो 1800 से 2000 है, तो आराम से डबल तो हो सकते हैं ऑपरेशनल बेड्स अगले 3 साल में, जो मैनेजमेंट की गाइडेंस है। तो उसके बाद ये हमने समझा जो इन्होंने रिजल्ट्स थे और पीपीटी में क्या बताया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कॉन कॉल में। कॉन कॉल में क्या मैनेजमेंट से पूछा गया, क्या उन्होंने जवाब दिया और क्या आगे की ग्रोथ गाइडेंस के बारे में बोला। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन मैनेजमेंट से बेड्स एक्सपेंशन के बारे में ही बोला गया, क्योंकि इन्होंने जो शुरू में मैनेजमेंट जो कमेंट्री देता है उसमें उन्होंने बोल दिया था कि 5 ईयर्स में हम एक्सपेंड करेंगे। तो क्वेश्चन पहले एनालिस्ट का ये आ गया कि यार जो बेड का एक्सपेंशन का आप गाइडेंस दे रहे हैं 5000 बेड्स का, ये 3 साल में करेंगे, 5 साल में करेंगे, कितने साल में करेंगे। तो वहाँ पे एक्चुअली जो मैनेजमेंट ने, जो इनके डायरेक्टर हैं, उन्होंने बोला कि हम लोग 3 साल में एक्सपेंशन करेंगे और इनफैक्ट हम काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि हम 3 साल से पहले ही कर लें, मे बी 2.5 ईयर्स में ही हम ये 5000 बेड्स जो हैं वो एक्सपेंड कर लें। तो यहाँ पे आप देखें एक तरीके से मैनेजमेंट ने अपनी जो रिटन गाइडेंस थी उसको थोड़ा सा रिवाइज करके और एडवांस में किया है कि 3000 की जगह हम 3 साल की जगह हम 2.5 ईयर्स में ही हो सकता है 5000 बेड्स कर लें। और उसके बाद जो इनके 3200 बेड्स ये ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं ऑपरेशनल हो जाएंगे कब तक, तो वो एग्जैक्टली कब तक ऑपरेशनल हो जाएंगे ये मैनेजमेंट से पूछा गया। तो मैनेजमेंट ने बोला कि 250 बेड्स जो गुड़गांव हॉस्पिटल के हैं वो तो 1 साल बाद हो जाएंगे Q1 FY28 में। और जो इनके नोएडा, ग्रेटर नोएडा में एक्सपेंशन चल रहा है ये अराउंड 12 to 15 मंथ्स में शुरू हो जाएंगे बेड्स ऐड होना। अराउंड 18 to 19 मंथ्स तक ये सारे के सारे 450 बेड्स भी इनके ऐड हो जाएंगे। तो ये भी रिटन में मैनेजमेंट में अगर आप देखेंगे प्रेजेंटेशन में बोला है 24 मंथ्स लगेंगे, बट वर्बली उन्होंने 18 to 19 मंथ्स तक बोला कि ये सारे बेड्स आ जाने चाहिए। तो यहाँ पर भी एक तरीके से मैनेजमेंट ने अपनी गाइडेंस को रिवाइज किया है, क्योंकि रिटन में जब मैनेजमेंट देता है तो थोड़ा सा सेफ्टी मार्जिन अपने पास रखता है फ्यूचर के लिए। बट कॉन कॉल में कई वर्बली बोलते वक्त वो थोड़ा सा अपने अंदर की सच्चाई बता देता है कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है एग्जैक्टली। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये लोग एक्सपेंशन जो इनका होने वाला है 3200 बेड्स का ऑपरेशनलाइज, वो भी 24 महीने की जगह 18 to 19 मंथ्स में हो जाएगा। तो आप देखिए दोनों गाइडेंस एक तरीके से मैनेजमेंट ने थोड़ी सी रिवाइज करी है। उसके अलावा इनसे एक ऑक्यूपेंसी को लेकर क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि जो ऑक्यूपेंसी रेट अगर आप देखेंगे पिछले 1 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं है। 68% से अभी 72-73 हुआ था, अभी शायद 71% है। तो मैनेजमेंट ने बोला कि आपको परसेंटेज में बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है, बट नंबर ऑफ बेड्स क्योंकि काफ़ी बड़े हैं पिछले 1 साल में और पिछले क्वार्टर से भी, तो बढ़ते हुए बेड्स में अगर ऑक्यूपेंसी रेट ऑलमोस्ट सेम भी है तो एक्चुअली जो बेड्स ऑपरेशनल है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और कोई प्रॉब्लम नहीं है इनके हिसाब से ऑक्यूपेंसी की, ये जैसे जैसे ऑक्यूपेंसी बढ़ता रहता है या नए बेड्स खोलते रहते हैं ताकि सेम ऑक्यूपेंसी रेट्स पे भी नए नए हॉस्पिटल बनते रहें। और फिर इनसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि जो इनका फरीदाबाद का हॉस्पिटल है वो तो काफ़ी जल्दी EBITDA पॉजिटिव हो गया, बट दिल्ली वाला अभी तक नहीं हुआ है, तो क्या उसमें कुछ इश्यूज़ हैं या क्या रीज़न है कि अभी तक नहीं हुआ। तो मैनेजमेंट ने बोला कि ऐसा कोई रीज़न नहीं है, दिल्ली वाला ये एक्सपेक्ट ही कर रहे हैं 15 to 18 मंथ्स। इनफैक्ट ऑनेस्टली मैनेजमेंट ने ये बोला कि हम फरीदाबाद वाला हॉस्पिटल भी जो गाइड कर रहे थे या जो एक्सपेक्ट कर रहे थे 12 से 15 महीने में EBITDA पॉजिटिव रहेगा, बट वो हमारी एक्सपेक्टेशन से और जल्दी 9 महीने में हो गया। बट इसका मतलब ये नहीं कि दिल्ली में कोई प्रॉब्लम है, दिल्ली वाला एज पर प्लान चल रहा है, 15 से 18 महीने हमने बोला था और वो 15 से 18 महीने में EBITDA पॉजिटिव हो जाएगा आराम से। उसके बाद रिसेंटली कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स आए थे कि गवर्नमेंट कैप करने की सोच रही है हॉस्पिटल के रूम रेट्स को, उसको लेके क्वेश्चन पूछे गए। तो मैनेजमेंट ने बोला है कि देखिए ये सिर्फ एक प्रपोजल है जो न्यूज़ आर्टिकल्स में आया है, वी आर नॉट वेरी श्योर कि ऐसा कुछ होगा। और उन्होंने कुछ बोला कि पास्ट में देखिए कुछ जो हार्ट में स्टंट लगता है या फिर नी कैप लगती है, इस टाइप की चीज़ों के रेट्स गवर्नमेंट ने कैप किए थे और वो हम आराम से उसके ऊपर काम करके अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ा के हमारे रेवेन्यूज में कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। बट रूम रेंट पे दे आर नॉट वेरी श्योर कि ऐसा कुछ कैप लगेगा, एंड दे हैव टोल्ड कि उससे इनके ऑपरेशंस पे, इनके रेवेन्यू की गाइडेंस पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। दे आर क्वाइट कॉन्फिडेंट। तो ये भी मैनेजमेंट ने काफ़ी क्लियरली क्लियर किया है ये अपना ओपिनियन जो है। उसके बाद FY27 की ग्रोथ के ऊपर एनालिस्ट ने काफ़ी क्लियर इनसे फिर से पूछा कि क्या आप गाइड कर रहे हैं और क्या आप आराम से अपनी गाइडेंस मीट कर लेंगे, हाउ कॉन्फिडेंट यू आर। तो मैनेजमेंट ने बोला कि हमने जो भी गाइड किया है फॉर FY27 वी आर कॉन्फिडेंट टू मीट इट, एंड वी आर इनफैक्ट वी थिंक कि
हम आसानी से कुछ मैट्रिक्स को सरपास कर देंगे कंपेयर टू आवर गाइडेंस। तो यहाँ पर भी आप देखिए इस टाइप के वर्ड्स जब मैनेजमेंट यूज़ करता है, जो उनकी टोन होती है, जो कॉन कॉल में माहौल होता है, उससे आपको समझ में आ जाता है कि हाउ कॉन्फिडेंट मैनेजमेंट इज़। और जिस तरीके की जवाब पूछते हैं उसके सवाल में मैनेजमेंट कितना कॉन्फिडेंट साउंड करके कितना कॉन्फिडेंटली कह रहा है कि हम अपनी गाइडेंस को मीट कर लेंगे। तो अगर आप पैटर्न समझें इस पूरी कॉन कॉल का, उन्होंने अपनी बेड एक्सपेंशन के दोनों पॉइंट्स जो 5000 बेड्स और 3200 बेड्स थे, रिटन के कंपैरिजन में वर्बली उसको थोड़ा एडवांस किया। और यहाँ पे ग्रोथ गाइडेंस को भी उन्होंने बोला कि जो उन्होंने गाइड किया है हम कुछ मैट्रिक्स में FY27 को सरपास कर लेंगे। उन्होंने रिटेरेट किया कि जो पिछले साल की ग्रोथ थी 37%, उससे कंफर्टेबली काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर लेंगे। तो 40% ग्रोथ से ऊपर मैनेजमेंट बहुत आसाम से एक्सपेक्ट कर रहा है। और साथ में जो उनके एबिडा मार्जिन है वो भी वो मैनेजमेंट बोल रहा है कि FY27 के 24% निकल के आने चाहिए। और उसका देखिए रीज़न भी ये है कि जो ये नए हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं, दिल्ली का जो ऑपरेशनल हो रहा है, फरीदाबाद का, वो दोनों ही उनका आरपोव जो है वो कंपेयर टू जो इनका पूरा ग्रुप आरपोव है उससे काफ़ी ज़्यादा है। तो ये धीरे-धीरे इनसे होने वाले लॉसेस कम होंगे या इनका एबिडा बढ़ेगा, तो ये काफ़ी तेज़ी से इनके जो कंपनी लेवल पे पूरा एबिडा है उसको पॉजिटिवली इफ़ेक्ट करेगा। और आगरा हॉस्पिटल का भी एबिडा अभी 20% हो गया करीब, वो भी ये लोग ग्रुप का जो 23-24% है उसके आस-पास ले आएँगे। तो क्योंकि ये नए हॉस्पिटल्स का आरपोव ज़्यादा है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी ज़्यादा रहेगी, तो जैसे-जैसे उनका रेवेन्यू शेयर बढ़ेगा पूरे रेवेन्यू में, इनका एबिडा बढ़ेगा ही। और ऑलरेडी 23.1, 23.2 तक पहुँच गया है, तो ये 24 तक पहुँच जाएगा। और इस साल इन्हें कोई नए हॉस्पिटल्स भी नहीं खोलने हैं, तो एबिडा को फर्दर डाउन ड्रैग करने के लिए कोई हॉस्पिटल नहीं है जो खुलते ही एकदम से एबिडा को कम कर दें। सो दे आर क्वाइट कॉन्फिडेंट कि इस साल के एंड में वो लोग 24% एबिडा को अचीव कर लेंगे। उसके अलावा ग्रोथ के लेके इनसे ये पूछा गया कि आप किस एरियाज़ में एक्सपेंड करेंगे और कहाँ पे आप ग्रोथ को देख रहे हैं। तो उन्होंने एक तो ये बोला कि हम हर साल एक नया हॉस्पिटल खोलने की जो है इनकी गाइडेंस है, वो हर बार ग्रीनफ़ील्ड नहीं होगा, एक्विज़िशन हो सकता है, कुछ ब्राउनफ़ील्ड हो सकता है, बट ये लोग हर बार एक नया हॉस्पिटल हर साल एक अनाउंस करेंगे व्हाट दे आर गाइडिंग। और इन्होंने बोला है कि जनरली वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट द नॉर्दर्न रीजन, एनसीआर के आसपास के जो शहर हैं वहाँ पर हमारी अच्छी ग्रिप है। हम इसी एरिया में ही क्लस्टर वाइज एक्सपेंड करेंगे, जो पहले नोएडा में थे, फिर फरीदाबाद में थे, अब दिल्ली में हैं। एंड दे आर सेइंग कि दिल्ली, गुड़गांव में अभी भी दे हैव लॉट ऑफ स्कोप टू ओपन। गुड़गांव में सिर्फ एक ही हॉस्पिटल अनाउंस किया है अभी भी, और गुड़गांव एरिया इनको लगता है और एक्सपेंड कर सकते हैं। साथ में उन्होंने बोला नॉर्दर्न में जो और स्टेट कैपिटल्स है लाइक राजस्थान और मुझे लगता है यूपी, तो लखनऊ, जयपुर, इस टाइप के शहर में और एक्सपेंशन का चांस है, बट वो भी थोड़ा और फ्यूचर की बात है। अभी इमीडिएटली वहाँ पर एक्सपेंड करेंगे कि नहीं, बट इमीडिएटली मैनेजमेंट का सारा फोकस एनसीआर के ऊपर है, बिकॉज दे अंडरस्टैंड द एनसीआर मार्केट वेरी वेल। एनसीआर कस्टमर, तो एनसीआर में एक अच्छा ब्रांड बिल्डिंग भी हो गया है इस हॉस्पिटल। उसके अलावा इनसे कैपेक्स के बारे में पूछा गया कि ये जो एक्सपेंशन का आगे इतना सारा प्लान है इनका, इसको जो कैपेक्स रिक्वायरमेंट होगी, डू दे हैव इनफ फंड्स विद देम। तो मैनेजमेंट ने बोला कि जो इनके इंटरनल एक्यूरेल्स हैं, जो प्रॉफिट जनरेट होगा उससे आने वाला पैसा, और उसके अलावा अगर रिक्वायर्ड होगा तो ये लोग और डेट भी ले लेंगे। इनकी बैलेंस शीट अभी काफ़ी क्लियर है, इन्होंने सारा डेट पुराना रीपे कर दिया था जब इनका आईपीओ आया था 2 साल पहले, उसके बाद। सो दे हैव अ लॉट ऑफ लीवे टू टेक न्यू डेट। तो उसके बेसिस पे दे आर सेइंग कि अभी कोई नया ये क्यूआईपी वगैरह नहीं सोच रहे हैं, ये लोग अपने डेट से और अपने इंटरनल एक्यूरल से ही एक्सपेंड कर देंगे, और इनके हिसाब से अगले 2-3 साल तक ये आराम से एक्सपेंशन कर सकते हैं। और मैनेजमेंट ने ये भी बोला कि जो इनकी ग्रोथ की स्पीड है, जो इस साल स्पीड रहने वाली है, यही स्पीड ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि FY28, FY29 में भी रहेगी। तो अगर आप पूरा समझें, मैनेजमेंट काफ़ी कॉन्फिडेंस लग रहा था अपनी पूरी कॉन कॉल में। और लास्ट में एक पॉइंट था ग्रॉस मार्जिन्स को लेके और इनके एम्प्लॉय एक्सपेंसेस को लेके, क्योंकि थोड़े से जो इनके एबिडा इस क्वार्टर में थोड़े कम आए हैं कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर। तो एक्सपेंसेस में अदर एक्सपेंसेस क्यों बढ़े हैं, एम्प्लॉय कॉस्ट थोड़ी सी क्यों बढ़ी, तो मैनेजमेंट ने बोला कि 2% इनके इस बार जो डॉक्टर को ये पैसे देते हैं, डॉक्टर सैलरीज, उसमें बढ़ा है, क्योंकि स्पेशलिस्ट इन्होंने कुछ हायर किए हैं जो कि अच्छा रेवेन्यू लेके आते हैं, तो इनको इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा बोनस दिए हैं या फिर एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं, जिसकी वजह से 2% के एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस इनके डॉक्टर एक्सपेंसेस में इस बार के दिखे हैं, जो अगली बार से नॉर्मलाइज हो जाएंगे, अगले क्वार्टर में नहीं होंगे। तो इसकी वजह से भी इनके थोड़े से मार्जिन इस बार कुछ बेसिस पॉइंट्स कम आए पिछली बार से, बट आगे जाने वाले क्वार्टर्स में वो बढ़ने वाले हैं। एंड दे आर क्वाइट कॉन्फिडेंट कि 24% मार्जिन को अचीव कर लेंगे। तो अगर आप पूरी कॉन कॉल को समझेंगे ना, जो मैं पॉइंट आपसे कहता हूँ कि आपको क्वांटिटेटिव नेचर ऑफ कॉन कॉल भी समझना है, सिर्फ नंबर्स के ऊपर नहीं जाना है, तो पूरा माहौल कॉन कॉल का ऐसा था कि जो भी मैनेजमेंट ने गाइड किया वो बोल रहा है कि हम उसको ओवर अचीव कर लेंगे, उसको सरपास कर लेंगे, या फिर जो उन्होंने टाइमलाइंस बोले एक्सपेंशन के, वो उन्होंने बोला है कि उनको हम प्रीपोन करके जल्दी अचीव कर लेंगे। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं। और मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जितने भी हॉस्पिटल सेक्टर में कंपनीज़ हैं उसके कंपैरिजन में यथार्थ
की चांसेस मुझे सबसे अच्छे लगते हैं ग्रोथ करने के, और सबसे तेज़ी से ये कंपनी ग्रो भी कर रही है। तो ये कोई लेकिन रिकमेंडेशन नहीं है आपके लिए, आपको अपनी खुद ड्यू डिलिजेंस करनी है, खुद एनालिसिस करनी है, फिर समझना है कि आप इस कंपनी को अपना वॉच लिस्ट का पार्ट बनाना चाहते हैं कि नहीं। और उसके बाद लास्ट में अगर हम इसके एक वैल्यूएशन एनालिसिस भी कर लें, तो आप समझेंगे अभी करंटली इसका पी अराउंड 44-44.5 के आसपास है, और इस बार की ग्रोथ के ऊपर अगर आप 40% की ग्रोथ लगाएं, और साथ में जो इस फर्स्ट क्वार्टर में जितना डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट कॉस्ट अदर इनकम थी उसी तरीके से चलें, और एबिडा मार्जिन आप 24% लेके चलें, तो आप अगर पूरा पैट निकालेंगे, क्योंकि मैनेजमेंट ने खुद ही क्लियरली बोला है कि Q1 में जो रन रेट रहा है इनका डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट कॉस्ट का पूरे साल वही रहने वाला है, क्योंकि नया कोई और कैपेक्स या नया हॉस्पिटल ये ऑपरेशनलाइज नहीं कर रहे हैं। नया हॉस्पिटल अगले साल Q1 में ही आएगा, गुड़गांव वाला। तो इनका जो 24% EBITDA मार्जिन आप समझ लें, तो पूरा पैट जो निकलेगा 200-210 CR के आसपास निकलेगा। तो अगर आप अगले साल का फॉरवर्ड पी निकालें तो 38, 39, 40 के आसपास निकलेगा। तो कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं, अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ के हिसाब से निकालें तो पेग रेशियो 1 के आसपास ही आता है, और एक्सपेक्टेड है कि 40 से ज़्यादा ग्रो करेगी तो पेग रेशियो 1 से कम भी हो सकता है। और प्रॉफिट ग्रोथ के हिसाब से आपको हो सकता है थोड़ा कम लगे, प्रॉफिट ग्रोथ इस बार 18 से लेके 20% की हो। बट जैसे कि मैंने पहले बोला, हॉस्पिटल एक बहुत ही कैपेक्स इंसेंटिव सेक्टर है, काफ़ी कैपेक्स लगाना पड़ता है कंपनीज़ को, और आपको रेवेन्यू ग्रोथ देखनी चाहिए, और साथ में देखनी है कि एबिडा मार्जिन्स नीचे तो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप कंपैरेटिवली और हॉस्पिटल से भी इसको कंपेयर करेंगे और कंपनीज से, तो जनरली अधिकतर कंपनीज जब एक्सपेंशन में ग्रीन फील्ड पे ज़्यादा फोकस करती है, तो ग्रीन फील्ड की वजह से क्या होता है कि दो तरफ से प्रॉफिट्स अफेक्ट होते हैं, एबिडा भी डाउन होता है और पैट मार्जिन और ज़्यादा डाउन हो जाता है। क्योंकि होता क्या है, जब आप ग्रीन फील्ड एक्सपेंशन करते हैं बहुत सारा, तो आप कैपेक्स कर रहे हैं, उसके अलावा जब हॉस्पिटल स्टार्ट होता है, तो अगर 200 बेड का हॉस्पिटल है, पहले वो 50 बेड्स ही ऑपरेशनल करता है, और फिर अगले क्वार्टर में 70 करता है, फिर 90 करता है, फिर 100 और 200 करता है। तो उससे होता क्या है कि शुरू में ही आपको स्टाफ तो काफ़ी ज़्यादा रखना पड़ता है। डॉक्टर्स आपके 200 बेड सारे ऑपरेशनल हैं कि 50 ऑपरेशनल हों, आपको डॉक्टर्स ऑलमोस्ट उसी रेशियो के अच्छे डॉक्टर्स लेने पड़ते हैं, ताकि शुरू में भी लोग आएँ। नर्सेज़ भी आपको थोड़ी ज़्यादा हायर करनी पड़ती है, साथ में सपोर्ट स्टाफ, सारा का सारा 200 बेड के हिसाब से प्लान करके चलना पड़ता है, और ऑपरेशनल शुरू में 50 बेड ही होते हैं। तो शुरू में 50 से 200 की ये जो जर्नी है, मान लीजिए इसमें शुरू में हॉस्पिटल जो एबिडा नेगेटिव रहता है, फिर एबिडा पॉजिटिव होता है, इसी में ही उनके 1 डेढ़ साल निकल जाते हैं, 2 साल तक निकल जाते हैं। और फिर जो है डेप्रिसिएशन जो उनका पूरा आ रखा है, जो इक्विपमेंट्स हैं अलग-अलग, एक्स-रे मशीन, सीटी स्कैन और रोबोट्स वगैरह, स्पेशल सर्जरी के जो भी इतना सारे कैपेक्स है, वो तो उसके बाद जाके और एक्सपेंड होके धीरे-धीरे डेप्रिसिएशन उसका चलता रहता है। तो पैट मार्जिन्स 2 साल बाद भी हो सकता है अफेक्टेड रहें, और पैट और धीरे-धीरे बढ़ता है। तो इस तरीके से डबल मार हॉस्पिटल को पड़ती है, और आप किसी भी और हॉस्पिटल को देखेंगे तो हमेशा उनकी पैट ग्रोथ बहुत कम रहेगी कंपेयर टू द रेवेन्यू ग्रोथ, शुरू में एटलीस्ट, जब वो एक्सपेंशन फेज में। और एक बार जब डेप्रिसिएशन निकल जाता है, धीरे से रेवेन्यू बढ़ना शुरू होता है, तब काफ़ी तेज़ी से प्रॉफिट्स बढ़ते हैं। बट इनके यथार्थ के साथ क्या अच्छा है कि इन्होंने जो ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन किया है और साथ में एक्वायर करके एक्सपेंशन किया है, उसमें ये फ़ायदा रहता है कि एबिडा या तो शुरू में ही पॉजिटिव आपको हॉस्पिटल मिल जाए, या ब्राउनफील्ड में आप ज़्यादा तेज़ी से एबिडा को पॉजिटिव कर सकते हैं। और इनका फरीदाबाद वाला हॉस्पिटल काफ़ी जल्दी एबिडा पॉजिटिव हुआ है, जो जितनी जल्दी आई थिंक किसी और हॉस्पिटल, किसी और कंपनी का कंपीटर का भी नहीं हुआ है। तो ये सारे अच्छे पॉइंट्स हैं यथार्थ के कंपेयर टू देयर कंपीटर्स। बट देन अगेन व्हाट आई सेड, दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन, दिस इज़ फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आप कैसे कंपनीज़ को एनालाइज़ कर सकते हैं, कैसे किसी सेक्टर को समझ सकते हैं, और कैसे पीयर टू पीयर एनालिसिस कर सकते हैं। सो इसके अलावा अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ क्वेरीज हो, स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप उस पे मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इस चैनल पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, कॉन कॉल कंपनी एनालिसिस के भी, रियल एस्टेट के भी, और सारे फाइनेंशियल विजडम के ऊपर हर तरीके के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। सो अगर आप जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।